क्वेश्चन देगा 4,5 किस क्वाड्रेंट में होगा, किस चतुर्थांश में होगा। तो ये प्लस प्लस में है तो फर्स्ट चतुर्थांश में होगा, पहला क्वाड्रेंट में होगा। इस तरह से आपसे ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बन सकते हैं। अब देखिए इसको उतार लीजिए सब लोग। अब इसके आगे देखते हैं हम लोग डिस्टेंस फार्मूला। देखिएगा इंपॉर्टेंट हर एक कोऑर्डिनेट का पूरा इंपॉर्टेंट टॉपिक निकाल के आपको फार्मूला समझा देंगे। इस फार्मूला पर आप किसी भी क्वेश्चन को लीजिएगा बना सकते हैं। देखिए ध्यान से। तो आगे आप दूरी सूत्र पूछेगा, दूरी सूत्र यानी डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला क्या है। मान लीजिए कि एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। यहाँ भी कोई पॉइंट का पी से क्यू, इसको प्रूव भी कर सकते हैं लेकिन अभी शॉर्ट नोट्स है, सिर्फ जान लीजिए क्या होता है। मान लीजिए कि यहाँ से P और Q के बीच का डिस्टेंस है। P का कोऑर्डिनेट है x1, y1 और Q का कोऑर्डिनेट है x2, y2 और बोला है कि P और Q के बीच का डिस्टेंस ज्ञात करिए। तो डिस्टेंस यानी दूरी सूत्र बराबर होता है दूरी सूत्र। तो डिस्टेंस निकालिएगा, आपको फार्मूला आएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये दूरी सूत्र है। इससे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, इसको क्वेश्चन पर इसको अप्लाई करके बना लीजिएगा। दूसरा है कि अगर दूरी मूल बिंदु से पूछे, दूरी मूल बिंदु से पूछे तो क्या कीजिएगा। देखिएगा मूल बिंदु से अगर दूरी पूछे तो क्या होगा कि मूल बिंदु का निर्देशांक तो 0 0 यानी x1 y1 0 0 हो जाएगा। तो इसका केवल फार्मूला क्या बन जाता है, मूल बिंदु से दूरी अगर पूछता है तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ये मूल बिंदु से दूरी है। डायरेक्ट आप लिख सकते हैं कि अगर मूल बिंदु से दूरी पूछेगा, अगर मान लीजिए कोई मूल बिंदु से आंसर दिया 3 और 4, बोलेगा कि मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए, तो सीधे क्या करेंगे 3 का स्क्वायर कर देंगे और 4 का स्क्वायर कर देंगे। 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, 16 9 कितना होता है बोलो 25, 25 का वर्गमूल 5। सब आंसर भी बोलो। ठीक है, तो ये आपका मूल बिंदु का डिस्टेंस है। अब इसी को आगे बढ़ाएंगे तो आपसे इसमें दो तरह के क्वेश्चन पूछता है। एक समदूरस्थ पूछता है, समदूरस्थ, एक संरेख। तो इस समदूरस्थ और संरेख क्या होता है इसके आगे देखते हैं। देखिए इसमें दो तरह के क्वेश्चन है। समदूरस्थ अगर आपसे पूछेगा तो क्या कहेगा, समदूरस्थ का मतलब है समान दूरी पर स्थित। ठीक है, समान दूरी। तो कहेगा कि कोई बिंदु जैसे O है, ठीक है, O से A और B समान दूरी पर स्थित है, तो समदूरस्थ है X और Y, A और B। तो समदूरस्थ है A और B। तो यहाँ बोलेगा, मान लीजिए कि यहाँ बोलेगा कोई यहाँ पॉइंट दे देगा x1, y1 और x2, y2। देखिए यहाँ समदूरस्थ वाला क्वेश्चन आपसे कैसे पूछेगा, ध्यान से देखिएगा। समदूरस्थ में कहेगा कि कौन सा वह कोऑर्डिनेट है जो x अक्ष से समदूरस्थ है, y अक्ष से समदूरस्थ है, ऐसे पूछेगा। तो जब भी x अक्ष से समदूरस्थ पूछेगा ना तो y का वैल्यू 0 हो जाएगा। अगर y अक्ष से समदूरस्थ पूछेगा तो x का वैल्यू 0 होगा। क्वेश्चन कहेगा कि किस निर्देशांक बिंदु, वह निर्देशांक बिंदु बताए जिसके लिए x1 y1 यानी यहाँ कोई पॉइंट दे देगा, यहाँ भी कोई पॉइंट दे देगा। अब बोलेगा कि समदूरस्थ है। तो समदूरस्थ के लिए याद रखिएगा हमेशा, अगर x अक्ष से पूछेगा तो y का वैल्यू 0 होगा और y अक्ष से पूछेगा तो x का वैल्यू। इस तरह से फार्मूला बना लेना है और ओ ए बराबर वो भी निकाल देना है। और इस दूरी फार्मूला से दोनों को निकाल के दोनों को बराबर कीजिएगा, आपका जो कोऑर्डिनेट पूछेगा उसका वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन पूछेगा संरेख। संरेख को कोलिनियर इंग्लिश में, समदूरस्थ को इक्विडिस्टेंस बोलते हैं इंग्लिश में और संरेख को कोलिनियर बोलते हैं। मतलब कोलिनियर में क्या होगा कि देखिए एक 3 पॉइंट देगा, मैंने एक ही लाइन पर कोलिनियर, एक ए बिंदु है, एक बी है, एक सी है। संरेख वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल पूछता है। संरेख में एक और आगे जब पढ़िएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल कोऑर्डिनेट से, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल संरेख में क्या होता है 0 होता है। तो संरेख में क्या होगा, देखिए ए है बी है, तो पहले आप इसमें क्या निकालिएगा, ए बी का दूरी निकालिएगा। ए बी का दूरी, ठीक है, फिर बी सी का दूरी निकालिएगा और फिर ए सी का दूरी निकालिएगा। मतलब इसको और इसको मिलाइएगा फिर, और ये दोनों को जोड़ करके
कि आपको टोटल AC आना चाहिए, तब जाके सम दुरुस्त होगा। यानी AB प्लस BC बराबर AC, तब जाके आपका सम दुरुस्त होगा, संरेख होगा। संरेख मतलब कोलिनियर, कोलिनियर का मतलब एक ही लाइन पर होना, ठीक है। तो ये देख लीजिए ध्यान से, दोनों को अगर जोड़ लीजिएगा आप तो तब आपका AC के बराबर आ जाएगा, तो संरेख ही कहलाएगा, ठीक है। उतार लीजिए आगे। संरेख में एक बार और देख लीजिए, ABC। मान लीजिए कि A से B तक की दूरी 5 आया, ठीक है, और B से C तक की दूरी 6 आया, तो AC हमको क्या आना चाहिए, दोनों को जोड़ करके AC बराबर 11 आना चाहिए। यानी कि AB प्लस BC बराबर AC, अगर ये आ गया तब जाके तीनों पॉइंट क्या हो जाएंगे, संरेख हो जाएंगे। और दूसरा फार्मूला से आप आगे एरिया का सूत्र बताएंगे, तो एरिया अगर 0 आ जाता है, त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल 0 आ जाता है, तो समझ लीजिए कि वो बिंदु क्या है, संरेख है। आगे देखिए, आगे विभाजन सूत्र है, अगला एक्सरसाइज का है विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र यानी सेक्शन फार्मूला, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेक्शन फार्मूला। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। इस फार्मूला को देखिएगा ध्यान से। मान लीजिए कोई पॉइंट है, ये A और B कोई पॉइंट है, और ये P पॉइंट पर इसको विभाजित कर रहा है और इसको M अनुपात N में बांट रहा है। इसका होगा x1, y1, इसका होगा x2, y2, और इसका x, y। बोलेगा कि x का निर्देशांक ज्ञात कीजिए, यानी कोऑर्डिनेट ज्ञात कीजिए, और इसको M और N अनुपात में बांट रहा है। तो M और M अनुपात में बांटने के लिए क्या होगा कि x बराबर फार्मूला बनेगा mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n। याद रखिए, y का जो बनेगा फार्मूला my2 बटा प्लस ny1 बटा m प्लस n। ये देखिए, ये x का कोऑर्डिनेट निकलेगा, यहाँ से x का कोऑर्डिनेट, यहाँ से y का कोऑर्डिनेट निकल जाएगा, ठीक है। यह सेक्शन फार्मूला होता है। सेक्शन फार्मूला अगर मिड पॉइंट पूछ दे, यानी कि मध्य बिंदु का निर्देशांक पूछ दे, इसी में रहेगा कि A और B है और एकदम बीच में इसको काट रहा है, यानी P मध्य बिंदु है। उसमें मध्य बिंदु नहीं दे लेता, इसमें मध्य बिंदु दे दिया। अगर मध्य बिंदु आपसे पूछ दे तो क्या लिखिएगा कि x बराबर x1 प्लस x2 बटा में 2, y बराबर y1 प्लस y2 बटा में 2। ये मध्य बिंदु का निर्देशांक होगा। अगर बीचों बीच काटेगा तो मध्य बिंदु कहलाएगा। उतारिए जल्दी।